उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शिवगंज में एक पुराना सा होटल था, शिव दर्शन होटल। शहर के बीचों बीच स्थित यह होटल बाहर से बहुत साधारण दिखता था, लेकिन उसके भीतर की रौनकें, उसकी खुशबू, उसका अपनापन जैसे किसी पुराने जमाने की सौगात हो। होटल का मालिक था राम स्वरूप जी, एक 72 साल का बुजुर्ग, पतले दुबले, सफेद दाढ़ी, माथे पर हल्की सी टिकुली और आंखों में चमक जो बता देती थी कि जिंदगी ने चाहे जितने भी थपेड़े मारे हों, आदमी आज भी जिंदा दिल है। 40 साल पहले रामस्वरूप जी मामूली चाय वाले थे। बस स्टेशन के बाहर उनकी छोटी सी गुमटी थी। लोग कहते थे, रामस्वरूप तेरी चाय अच्छी है, लेकिन तू होटल वोटल क्या चलाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन रामस्वरूप जी के सपने कभी छोटे नहीं थे। उनका एक ही विश्वास था, मेहनत कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती। दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, वे चाय बेचते, पैसे जोड़ते और होटल खोलने का सपना सहेजते। एक तूफानी रात थी। एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कई लोग घायल हो गए। शहर में कोई भी जगह नहीं थी जहां इतने लोगों को रात भर ठहराया जा सके। राम स्वरूप जी ने अपनी गुमटी खोल दी, चूल्हा जला दिया, सबको चाय पिलाई, रात भर लोगों को कंबल ढूंढ ढूंढ कर दिए। उनकी इस सेवा को देख शहर के एक बड़े व्यापारी शेखर मल्होत्रा बोले, राम स्वरूप, अगर तुम होटल चलाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। और यही वह रात थी जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। कुछ ही महीनों में पुरानी इमारत खरीदकर उसे छोटा सा होटल बनाया गया। नाम रखा गया शिव दर्शन होटल। रामस्वरूप जी मालिक तो थे, पर खुद ही सब करते। सुबह चूल्हा जलाना, मेहमानों का स्वागत, कमरों की सफाई और रात में हिसाब किताब। उनकी यही मेहनत और सेवा के कारण होटल कुछ ही सालों में मशहूर हो गया। शहर में कहते, अगर घर का खाना और घर जैसा प्यार चाहिए तो शिव दर्शन होटल जाओ। 40 साल बीत गए। होटल तो चल रहा था, लेकिन अब बड़े बड़े नए होटलों की चकाचौंध ने उनके होटल की चमक को धीमा कर दिया। लोग कहते, अब यह होटल पुराने जमाने का हो गया है। कुछ तो यह भी बोलते, रामस्वरूप जी बुजुर्ग हो गए, अब इन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन रामस्वरूप जी हर सुबह वही मुस्कुराहट के साथ लोगों का स्वागत करते। उनके लिए यह होटल कमाई नहीं, जीवन था। एक शाम होटल में एक नौजवान आया, अर्नव। वह शहर से बाहर था, उसके पास पैसे भी ज्यादा नहीं थे। होटल का पुराना माहौल देख वो सोच में पड़ गया। लेकिन रामस्वरूप जी ने अपने स्वभाव से उसे इतना प्रभावित किया कि वह वहीं ठहर गया। कुछ दिनों में उसने देखा कि होटल कैसे धीरे धीरे बंद होने की कगार पर है। कम मेहमान, टूटी कुर्सियां, पुराना बोर्ड। लेकिन उसने यह भी देखा कि इस बुजुर्ग में कितनी मेहनत, कितनी ईमानदारी है। एक रात उसने रामस्वरूप जी से पूछा, बाबूजी, आप इतने संघर्ष के बाद भी मुस्कुराते कैसे हैं? रामस्वरूप जी बोले, बेटा, जब मन साफ हो और काम में प्यार हो तो थकान नहीं होती, शांति मिलती है। अर्नव के दिल को यह बात छू गई। अगले ही दिन अर्नव ने फैसला किया कि वह इस होटल को बदलेगा। उसने अपने जानने वालों से मदद लेकर होटल की दीवारें पेंट कराईं, बोर्ड नया लगवाया, मेन्यू अपडेट किया, सोशल मीडिया पर होटल का पेज बनाया, ऑनलाइन फूड डिलीवरी शुरू करवाई। थोड़े दिनों में ही होटल की रौनक लौट आई। पुराने ग्राहक भी वापस आने लगे और शहर भर में चर्चा होने लगी। शिव दर्शन होटल फिर से चमक उठाया है। जब सब कुछ अच्छा चलने लगा, तब अर्नव ने एक दिन कहा, बाबूजी, मैं चाहता हूं कि यह होटल आपकी विरासत के रूप में हमेशा जिंदा रहे, आपका नाम कभी मिटे नहीं। रामस्वरूप जी की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से होटल की पुरानी चाबी अर्नव को देते हुए कहा, आज मुझे लग रहा है कि मेरे बेटे ने मेरी मेहनत को समझा है। शहर वालों को उसी दिन पता चला कि अर्नव कोई साधारण युवक नहीं, वो एक बड़ा होटल मैनेजमेंट ग्रुप था और शहर में रिसर्च के लिए आया था। लेकिन उसे सबसे सच्चा, सबसे ईमानदार व्यक्ति कस्बे का वही बुजुर्ग होटल मालिक मिला। अंत, जब बुजुर्ग मालिक एक प्रेरणा बन गया, कुछ महीनों बाद शिवदर्शन होटल सिर्फ होटल नहीं रहा, एक पर्यटक स्थल बन गया। लोग आते, रामस्वरूप जी से मिलते, उनकी कहानियां सुनते, उनके साथ फोटो खिंचवाते। अखबारों में खबर आई, बुजुर्ग निकला सफल होटल मालिक, मेहनत और मानवता की मिसाल। और अपने अंतिम दिनों तक रामस्वरूप जी उसी कुर्सी पर बैठकर कहते रहे, मेहनत का स्वाद चाय से भी मीठा होता है। होटल चलता रहा, नाम चलता रहा और एक बुजुर्ग की कहानी लोगों को मेहनत और इंसानियत की याद दिलाती रही।